हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बॉलीवुड पर हमेशा से ब्लेम लगता रहा है कि उनकी फिल्मों में हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति को नेगेटिव वे में पेश किया जाता रहा है। वैसे ये सच भी है कि ज्यादातर बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं, उनके प्रतीकों और प्रतिमानों का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड के इस सारे पाप धोने का काम कर रही है। इस फिल्म में शुरू से लेकर आखिर तक हिंदू धर्म के देवी देवताओं का गुणगान किया गया है। और इसी के साथ ये फिल्म उन लोगों की शिकायत भी दूर करती है जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह सुपर हीरो वाली फिल्में नहीं बनाती। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिलते रहें। तो चलिए आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की आवाज में हमें ये पता चलता है कि आज से सदियों पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया, जिसकी वजह से भगवान शिव ने आकर उन सभी को वरदान दिए। और वरदान में कुछ अस्त्र थे। किसी को वानर अस्त्र मिला, किसी को नंदी अस्त्र, किसी को जल अस्त्र, तो किसी को अग्नि अस्त्र। और अब इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया ब्रह्मांश, यानी कि ब्रह्मा का अंश। सदियां दर सदियां ये ग्रुप आगे बढ़ता गया और ये अस्त्र भी आगे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर होते गए। मगर उन अस्त्रों में एक अस्त्र ऐसा था जो कि था ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र में इतनी ताकत थी कि इसकी ताकत को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके इस अस्त्र को एक छोटे से गोल पत्थर में डाल दिया। लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए उनके ही बीच में एक गद्दार पैदा हो गया। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां पर हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिसका रोल किया है बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने। इस मूवी में इस कैरेक्टर का नाम है मोहन। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काबू करने के लिए जिस पत्थर में उसे डाल दिया गया था, उस पत्थर को कोई हासिल ना कर ले, इसलिए उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा मोहन के पास भी था। लेकिन उसे लेने के लिए कुछ गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम होता है जोर और रफ्तार। मोहन उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छुपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है और ये हमेशा अपने उस्ताद के खून से ही अपने असली रूप में आ पाता था। तो यहाँ पर मोहन उसे एक दूरबीन में बदल देता है। अब ये गुंडे उसे ढूंढने में काफी वक्त लगा देते हैं, मगर वो इन्हें नहीं मिलता। और अब बारी आती है मोहन को टॉर्चर करके उससे सब कुछ उगलवाने का। लेकिन मोहन के पास था वानर अस्त्र, जो कि हर बार उछल कूद करके अपने आप को बचा सकता था। और वहीं से कूदकर मोहन अपनी जान को बचाकर निकल जाता है। और जब थोड़ी देर में वापस आता है तो उसे ये लगता है कि शायद अब सब जा चुके हैं। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी वक्त पहुंच चुकी थी उन दोनों गुंडों की बॉस जुनून, जिसके पास में अग्नि अस्त्र की ताकत थी। वो अपनी शक्तियों से मोहन को काबू कर लेती है और सब कुछ सच पूछने लगती है कि आखिर बाकी के 2 टुकड़े कहाँ पर हैं, जिसमें से दूसरा टुकड़ा बताया जाता है काशी में अनीश शेट्टी नाम के आदमी के पास, और तीसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। अब ये गुरु कौन है, जुनून उससे ये पता लगा पाती, लेकिन उससे पहले ही मोहन को होश आ जाता है और वो अपनी जान दे देता है ताकि ये राज भी उसी के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिसके बाद कहानी आती है इस मूवी के लीड कैरेक्टर शिवा पर, जो कि पेशे से एक डीजे होता है। और आज दशहरे का दिन था, जहां पर उसने अपने म्यूजिक से सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। और वहीं पर शिवा की नजर उसकी हीरोइन आलिया भट्ट यानी कि ईशा पर जाती है। पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है और शिवा उसे ढूंढने के लिए गली गली भटकता रहता है। साथ ही कहानी में ये ट्विस्ट भी था कि मोहन के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था वो शिवा को सब दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोहन ने मरने से पहले ये कहा था कि जिस शस्त्र को तुम लोग चुराने आए हो, उस शक्ति को बचाने वाला भी पैदा होगा। और वो इस दुनिया में आ चुका है, यानी कि वो था शिवा। अब कुछ दिन निकलते हैं और एक बार माँ दुर्गा की पूजा होने वाली होती है। और जब शिवा वहां पहुंचता है तब उसकी मुलाकात ईशा से होती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इसी के दौरान शिवा अपना पास्ट भी बताता है कि बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए और जब मैं 1 साल का था तब मेरे घर में आग लगी थी और मेरी माँ उसी में चल बसी। लेकिन जाने से पहले वो मेरे लिए एक गिफ्ट छोड़ गई, जो कि था एक शंख। इन दोनों की ये बातें चल ही रही थी कि तभी शिवा को विजन आने लगते हैं कि किस तरह से जुनून ने मोहन को टॉर्चर किया और मोहन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और अब जुनून का दूसरा निशाना था अनीश शेट्टी, जो कि इस वक्त काशी में है। अनीश की जान बचाने के लिए शिवा तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे ईशा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और दोनों अपनी जर्नी काशी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पर हमें इस फिल्म का एक बहुत बेहतरीन गाना दिखाया जाता है, जो कि था केसरिया तेरा इश्क पिया। अब कहानी में अनीश शेट्टी, जो कि एक आर्टिस्ट होता है, जहां एक तरफ ईशा और शिवा उसे बचाने के लिए पहुंचे थे, वहीं जुनून और उसके 2 शिकारी रफ्तार और जोर उसे मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वक्त रहते शिवा अनीश को ये बात बता देता है कि आपके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, जो कि आपसे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा पाना चाहते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफ जगह पहुंचा देंगे, इन लोगों की पहुंच से दूर। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि जब उन शिकारियों ने मोहन को मारा था तो उससे वानर अस्त्र भी ले लिया था। अब यहाँ पर हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है।
अनीश शेट्टी के पास नंदी अस्त्र था और वो अपनी पावर इस्तेमाल करके जमीन में जोरदार मुक्का मार के वहां से निकल जाते हैं। अब क्योंकि इनकी जान खतरे में थी और साथ ही वो शिकारी तीसरे टुकड़े की तलाश में थे, तो ये सब भी कार से काशी से हिमाचल जाने लगते हैं। मगर तभी इन्हें पता चलता है कि जुनून और उसकी टीम इनके पीछे एक ट्रक से आ रही है। इसीलिए अनीश अपने खून का इस्तेमाल करके उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को शिवा को दे देता है और कहता है कि इसे संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं इन गुंडों को रोकता हूँ और जितना जल्दी हो सके तुम गुरु के पास पहुंचो और याद रखना कि ये टुकड़ा उन लोगों के हाथ कभी नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद आता है मूवी का एक और बेहतरीन सीन, जहां पर अनीश शेट्टी नंदी अस्त्र की ताकत से उनके ट्रक को जोरदार टक्कर मार देते हैं और उनका ट्रक खाई में गिर पड़ता है। लेकिन उससे पहले जुनून और जोर ने अपने ऊपर कवच अस्त्र लगा लिया था। इसी वजह से उनका ट्रक गिर जाने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता और यहाँ पर अनीश शेट्टी मारे जाते हैं। और इधर एक तरफ शिवा अपनी BMW कार से गुरु के पास पहुंचने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वानर अस्त्रधारी रफ्तार उनके पीछे पड़ चुका था। अब यहाँ पर हमें एक जबरदस्त कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रफ्तार उनसे वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर गुरु के पास पहुंच जाते हैं। इन दोनों को लग रहा था कि उन्होंने रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है, मगर ये इनकी भूल थी, क्योंकि वहां पर रफ्तार आकर ईशा को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन इसी बीच शिवा का अग्नि अस्त्र भी ऑन हो जाता है और वो अपनी ताकत से रफ्तार को वहीं पर जलाकर खाक कर देता है। ये सारी घटना दूर खड़े गुरु देख रहे थे, जिसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आते हैं और यहाँ पर सोते सोते शिवा को फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे बचपन में उसके घर में आग लग गई और उसकी माँ उसी में जलकर मर गई। अब इधर जुनून अपने बॉस के पास जाकर और ज्यादा शक्ति मांगती है और बताती है कि इस वक्त हमारे पास में मोहन का वानर अस्त्र था, मगर उसे एक लड़के ने जलाकर खाक कर दिया, लेकिन हमने अनीश से उसका नंदी अस्त्र भी ले लिया और साथ ही अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी है। आपको जो ब्रह्मास्त्र चाहिए वो मैं आपको ला कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे और शक्तियां देनी होंगी ताकि मैं उन लोगों से एक तगड़ा मुकाबला कर सकूं। अब जुनून का बॉस वही शख्स है जिसने ब्रह्मांश की टीम से गद्दारी करके उस ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश करी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गुरु के आश्रम में और यहाँ पर ब्रह्मांड के सभी लोग आ जाते हैं, जो कि अपनी शक्तियों से इस होने वाली दुर्घटना को रोकने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब उन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। उन्हें भी विजन आ रहे थे। तब तक शिवा की नींद भी खुल चुकी थी और वो ईशा को देखकर उसे गले लगा लेता है, क्योंकि एक दिन पहले अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके रफ्तार को जला दिया था। उसे लग रहा था कि ईशा भी उसमें कहीं जख्मी ना हो गई हो। तभी वहां पर 5 और अनजान लोग आ जाते हैं जो ब्रह्मांड की टीम के होते हैं और सभी यहाँ एक बोट में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस आश्रम में नेटवर्क सिर्फ उस बोट में ही आता था। जब शिवा घर के अंदर जाता है तो गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन शिवा को बताते हैं कि अब तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो इस पूरी दुनिया का रुख बदल सकता है। आज से सदियों पहले ऋषि मुनियों ने भगवान की तपस्या करके उनसे कुछ अस्त्र लिए, मगर उन अस्त्रों में से एक अस्त्र जो कि बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली था, यानी कि ब्रह्मास्त्र, उसकी ताकत को कोई काबू नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम सभी ऋषि मुनियों ने उस ताकत को शांत करने के लिए एक पत्थर में डाल दिया, मगर उस पत्थर को पाने के लिए हमारे बीच से ही एक ऋषि जिसका नाम था देव, वो उसे पाना चाहता था और उसे पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। अब उसे अस्त्र कहीं मिल न जाए, इसलिए अस्त्र को 3 भागों में डिवाइड करके देव को खत्म कर दिया गया ताकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग ना हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर शिवा कहता है कि ये लड़ाई आप लोगों की है, आप लोगों के पास में पावर्स हैं और आप लोग ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास में तो कोई ताकत ही नहीं है और ना ही इस लड़ाई में मैं आना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन गुरु का कहना था कि क्या तुम्हें वो विजन्स नहीं आते? किसी की मौत का तुम्हें पहले ही नहीं पता चल जाता? क्या तुम्हें अपने बचपन की यादें नहीं सताती कि आखिर क्यों आग से जलकर तुम्हारा परिवार खत्म हो गया? अगर इन सब बातों की सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ मिल जाओ। जिसके बाद शुरुआत होती है शिवा के ट्रेनिंग की और वो अपने 5 दोस्तों के साथ अपनी पावर को जगाने की कोशिश करता है। उन 5 लोगों में से किसी के पास सर्प अस्त्र था, तो किसी के पास कवच अस्त्र, किसी के पास वायु अस्त्र, तो किसी के पास धरती अस्त्र था और एक के पास था हीलिंग अस्त्र। हीलिंग यानी कि घावों को भर देने वाला अस्त्र। रात को सोते वक्त फिर से शिवा को वही विजन्स आने लगते हैं कि किस तरीके से जुनून ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है और अब वो हमारे पीछे आ रही है। लेकिन तभी गुरु उसके पास आते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं कि आखिर क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ हुआ ये था कि देव जिसके पास काफी सारे अस्त्र थे और उसकी शक्तियां भी काफी ज्यादा थीं और अब वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ अमृता जिसके पास में जल अस्त्र की ताकत थी, वो नहीं चाहती थी कि ब्रह्मास्त्र की ताकत एक्टिवेट हो और इस पूरी दुनिया को खत्म होना पड़े। इसलिए ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में अमृता और देव दोनों एक द्वीप पर बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़े और वो अमृता ही थी, यानी कि तुम्हारी माँ, जिसने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े किए थे और इस लड़ाई में अमृता ने देव को खत्म कर दिया। अब इस सच्चाई को जानकर शिवा बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका था और अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग को भी ज्यादा सीरियस लेने लगा था। शिवा का कहना था
कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हुए थे। एक तो जुनून को मोहन के पास से मिला, दूसरा अनीस के पास जो था वो मैं आपके पास ले आया। क्या तीसरा टुकड़ा आपके पास है? तो गुरु बताता है कि तीसरा टुकड़ा मिला ही नहीं। जब अमृता और देव की फाइट हुई तो वो तीसरा टुकड़ा अमृता ने अपने पास ही रख लिया था और शायद ये टुकड़ा उसी के साथ ही चल बसा। अब हम जुनून को देख पाते हैं जो कि उस गांव के काफी सारे लोगों को अग्नि अस्त्र की ताकत देकर गुरु को ढूंढने के लिए लगा देती है। लेकिन जब उन लोगों में से एक शख्स के पास से शिवा उसका अस्त्र छीनकर पहनता है तो वो सीधा देव से कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि देव और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। उनके पास में थी अग्नि अस्त्र की ताकत और यही वजह है कि शिवा आग से कभी जल नहीं पाता और आग को काबू कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट था कि जब शिवा उस अग्नि अस्त्र की ताकत से देव से कनेक्टेड था तो देव ने जो ताकतें जुनून को दी थी उन्हीं ताकतों की वजह से जुनून को शिवा और गुरु की लोकेशन का पता चल जाता है। और इसके बाद रात में होती है एक बहुत ही खतरनाक फाइट जहां पर जुनून अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुकी होती है गुरु के आश्रम में। अब यहाँ पर गुरु और उसकी टीम, वहीं पर जुनून और उसकी टीम दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। हर कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके जुनून को हराने की कोशिश कर रहा था और अब इस लड़ाई में ईशा भी पहुंच गई थी और ईशा को कहीं कुछ हो न जाए इसी वजह से शिवा ईशा के इर्द गिर्द एक अग्नि चक्र बना देता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और जुनून अपनी जलस्तर की ताकत से बारिश कर देती है और शिवा ने जो चक्र बनाया था उसे ध्वस्त कर देती है। ब्रह्मास्त्र के जिस 3 टुकड़े की बात चल रही थी वो वही शंख था जो कि शिवा के घर में उसकी माँ ने उसकी आखिरी निशानी के लिए छोड़ दिया था और शिवा के खून की बूंद से वो अपनी असली रूप में आ जाता है। यहाँ पर शिवा के 5 दोस्त जुनून को रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन अब जुनून के पास में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े आ चुके थे जिसे जोड़ने के बाद ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो जाता है और इस पूरी दुनिया का धीरे धीरे विनाश होने लगता है। पूरी धरती फटने लगती है, आसमान फटने लगता है और एक अनोखी शक्ति इनके सामने आ चुकी थी और कहानी में दिखाई गई है प्यार की शक्ति जो कि सभी शक्तियों से बड़ी होती है। और ईशा को कुछ हो न जाए इस वजह से शिवा उस ब्रह्मास्त्र की ताकत के बीच में आ जाता है और धीरे धीरे उस ब्रह्मास्त्र की ताकत को ही कंट्रोल करने लगता है और फाइनली ब्रह्मास्त्र धारी हो जाता है। यानी कि पहले उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एक लाइटर की आग की जरूरत पड़ती थी, अब वो ताकत उसके अंदर से ही जनरेट हो रही थी और सब कुछ शांत हो जाता है। और इस मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि देव जो उस मूर्ति में कैद था वो भी आजाद हो चुका था। और इसी तरह सस्पेंस के साथ ब्रह्मास्त्र शिवा पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं।